नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान की नींद अब भी उड़ी हुई है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा है कि भारत ने 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा और 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य समय से 5 साल पहले हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये उपलब्धि दूसरे के प्रति संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का परिणाम है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस दफ्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराया। राष्ट्रगान के दौरान तेज बारिश में खड़े दिखे राहुल गांधी। खड़गे ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी राज्यों के बराबर करने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी हम बराबरी से दूर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। सीएम ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता महात्मा गांधी और अन्य महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की देन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया। इस मौके पर सीएम नीतीश ने कहा है कि उनकी सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। तेजस्वी यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जीवित लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और मृतकों के नाम जोड़े जा रहे हैं। बिहार अपने वोट अधिकार की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। गूगल ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर एक स्पेशल डूडल शेयर किया है। डूडल में राष्ट्रीय उपलब्धियों को दर्शाने वाली टाइल कलाकृतियां हैं। साथ ही गूगल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं की भूमिका को भी उजागर किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या पर दिया बयान। उन्होंने कहा है कि इसका समाधान उनकी आबादी को नियंत्रित करके ही संभव है। आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखकर इसका समाधान नहीं किया जा सकता। दिल्ली नगर निगम ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना तैयार की है। योजना के तहत शहर के 12 जोनों में कुत्तों के लिए शेल्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया जाएगा जिस पर लोग आवारा कुत्तों की जानकारी दे सकते हैं। चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने की अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और वे पीएम के नेतृत्व में एनडीए के साथ बने रहेंगे। पासवान ने विपक्ष पर एनडीए में दरार डालने की कोशिश करने के आरोप लगाए। राजस्थान में एआई तकनीक से ड्रोन कैमरे के जरिए कृत्रिम बारिश कराए जाने की कोशिश हुई नाकाम। कृषि मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से मंजूरी नहीं मिली थी, जिससे ड्रोन को कम ऊंचाई पर ही उड़ाया जा सका। इससे कृत्रिम बारिश में सफलता नहीं मिल सकी। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 20 सबसे अमीर लोगों की सूची से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनकी नेटवर्थ में $661 मिलियन की गिरावट आई है, जिससे उनकी कुल संपत्ति अब $74.9 बिलियन ही रह गई है। मुकेश अंबानी $98.8 बिलियन की संपत्ति के साथ 18वें नंबर पर बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के जदरांगल गांव में एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हो गए हैं। वाहन में 29 लोग सवार थे। घायलों का इलाज टांडा में चल रहा है। पंजाब में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कपूरथला में एक बांध टूटने से 30 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इस्कॉन मंदिर ने बांग्लादेश के रांगपुर जिले में हिंदू घरों पर हुए हमलों से प्रभावित 18 परिवारों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की है। प्रत्येक परिवार को बिस्तर, पूजा के सामान और गीता प्रदान की जाएगी। भारत सरकार ने इस मामले पर बांग्लादेश सरकार के साथ प्रभावित परिवारों के लिए सहायता का आश्वासन दिया। कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर कनाडा ने फ्लाइट अटेंडेंट्स की संभावित हड़ताल के चलते गुरुवार से उड़ानें रद्द करनी शुरू कर दी है। शनिवार से सभी उड़ानें बंद हो सकती हैं, जिससे 1.3 लाख यात्रियों और 25,000 विदेश में फंसे कनाडाई नागरिकों पर असर पड़ेगा। इजराइल के मंत्री बेजालेल
स्मोट्रिच ने कहा है कि वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों की योजना पर जल्द कार्य शुरू होगा, जिसमें फिलिस्तीनी इलाकों को अलग किया जाएगा। इस योजना से पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीनी बहुल इलाके से अलग कर दिया जाएगा। मृणाल ठाकुर ने विपाशा बसु पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगी है। मृणाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में कई बचकानी बातें कही थी और उनके लिए माफी मांगती हैं। मृणाल ने कहा है कि उनकी सोच कभी भी किसी को बॉडी शेमिंग करने की नहीं थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपनी मां के साथ मिलकर मुंबई के पाली हिल इलाके में एक सी फेसिंग लग्जरी डुप्लेक्स पेंट हाउस खरीदा है। पेंट हाउस की कीमत 78.20 करोड़ से अधिक है और ये 6,636 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देख रही हैं आवाज इंडिया।